बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता शामिल होते हैं और दिल्ली में सीएम योगी कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले सीएम योगी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम योगी की मुलाकात हो सकती है। फिलहाल मुलाकात का समय तय नहीं हुआ है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीति आयोग की बैठक होनी है जिसमें बीजेपी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और माना जा रहा है ये बैठक अपने आप में बेहद खास है। कई मुद्दे ऐसे जिस पर चर्चा और साथ ही तमाम राज्यों के विकास को लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। और दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे साथ में जुड़ गए। अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, आज नीति आयोग की बैठक होने जा रही है, अपने आप में बेहद खास, क्योंकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इस बैठक को लेकर? कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा संभव? देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी जिसमें देश भर के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भाग लेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो इस बैठक में भाग लेने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने एक तरह से कह सकते हैं इससे किनारा किया है। हालांकि बता दूं कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो है वो 2047 विकसित भारत का रोड मैप कैसे बनेगा, किस तरीके से केंद्र सरकार आगे बढ़ना चाहती है, किस तरीके से इस मामले पर राज्य सरकारों का सहयोग चाहिए, इस पर विस्तृत तौर पर इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक का एक एजेंडा ये भी है, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, जल का मामला हो, तो कैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो राज्य सरकारों तक पहुंच सके। तो ये जो बैठक आमतौर पर होती है उसमें केंद्र और राज्य सरकार में बेहतर समन्वय बनाने को लेकर के ये बैठक किया जाता है। देखिए, गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है वो सालाना बैठक होती है। इससे पहले 2023 में भी बैठक हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये आरोप लगाते हुए इस बैठक से किनारा किया कि बजट में उनके राज्यों के लिए कुछ नहीं है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। वहीं ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो इस बैठक में भाग लेंगी। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 का कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं, उस पर एक रोड मैप पर चर्चा आज की जाएगी। जी, तो विकास एक बड़ा एजेंडा इस बैठक को लेकर माना जा सकता है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद में दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और साथ ही डिप्टी सीएम की बैठक होगी। इसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सीएम के साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो सीएम और साथ ही डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तो बैठक होगी ही। साथ ही अब ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी आज बैठक में शिरकत करेंगे। अग्निवीरों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार सेना में अपनी सेवा देकर लौटे अग्निवीरों को आरक्षण देगी। यूपी पुलिस पीएससी में आरक्षण दिया जाएगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है अग्निवीरों को लेकर। सरकार सेना में अपनी सेवा देकर लौटे अग्निवीरों को आरक्षण देगी। इसका जिक्र पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया था। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी
सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे। इधर यूपी की कानून व्यवस्था पर भी अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहाल है, यूपी में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन कानून व्यवस्था पर योगी सरकार और अखिलेश यादव के कार्यकाल के आंकड़े कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार ने तमाम बार दावा किया है, न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपने नैरेटिव को, परसेप्शन को बदलने के लिए। माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का कार्य उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। यूपी में कानून व्यवस्था हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार किसी की भी रही हो, विपक्ष हमेशा इसे अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान इसी सियासत का हिस्सा है। दरअसल अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहाल है, भ्रष्टाचार चरम पर है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार ने तमाम बार दावा किया है, न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपने नैरेटिव को, परसेप्शन को बदलने के लिए। उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन काल में, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। लेकिन साल 2017 के बाद से परिस्थितियों में कुछ बदलाव जरूर आया है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार में हुए एक्शन में अब तक 200 से ज्यादा अपराधी ढेर हुए हैं और 6000 से ज्यादा एनकाउंटर में घायल। वहीं माफियाओं के खिलाफ एक्शन में 124 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है, जिसकी जद में प्रदेश के टॉप 50 माफिया रहे हैं। वहीं ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत करीब 25,000 अपराधियों को सजा दिलाने का काम हुआ है और अपराध पर लगाम लगाने के लिए 4 लाख से ज्यादा जगहों पर 10.5 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं जब अखिलेश यादव यूपी विधानसभा का हिस्सा हुआ करते थे, तब भी कानून व्यवस्था के सवाल पर सीएम योगी ने जमकर हमला बोला था। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब एक नजर अखिलेश यादव के कार्यकाल में अपराध के आंकड़ों पर अगर गौर डालें तो उनकी सरकार में कानून व्यवस्था की हालत कैसी थी। इस दौरान आईपीसी की धाराओं के तहत हर साल करीब 2,30,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं हिंसक वारदातों के हर साल 44,039 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह अपहरण के 12,064 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। वहीं चोरी के मामले दर्ज करने का औसत हर साल 42,057 का था। इस दौरान रेप के करीब 3,264 मामले हर साल दर्ज किए गए। यही नहीं, अखिलेश सरकार में दंगों के हर साल करीब 6,607 मामले दर्ज किए गए।
बात बिल्कुल स्पष्ट है, मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के कई राज्यों से बहुत बेहतर है और अब तो अदालतें भी कानून व्यवस्था को लेकर यूपी का उदाहरण देने लग गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से शोरूम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ में दमकल की टीम ने आग पर कंट्रोल किया और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। थाना हरिपर्वत क्षेत्र के हरिपर्वत चौराहे पर यह शोरूम था। हर रोज की तरह शोरूम का मालिक दुकान बंद करके चला गया और देर रात को अचानक से शोरूम के अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। देखते ही देखते पूरे शोरूम में आग की लपटें निकलने लगी। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया और आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।